नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वन व वन्य जीव अभ्यारण्य। इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके से वन और वन्य जीवों का संरक्षण है या संरक्षण के तरीके, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, रामसर साइट, कंजर्वेशन रिजर्व, बाघ परियोजनाएं, इसके अलावा मगरमच्छ परियोजनाएं, भालू परियोजनाएं और जंतुआलय, जैव विविधता स्थल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इन सबको हम जो है इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय उद्यानों की। देखिए, राजस्थान में हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करते हैं जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है केवला राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है हमारा मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, इसके अलावा थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, एक दो ऐसे उद्यान है जिनके आगे नेशनल जो है वर्ड जुड़ा हुआ है, पर वो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर शामिल, इस परियोजना में शामिल नहीं है। अगर हम मानचित्र में देखते हैं तो हम पाएंगे कि राजस्थान का जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जो एरिया है, इस क्षेत्र में ये राष्ट्रीय उद्यान फैले हुए हैं। देखिए, जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में, इसके बाद केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में, और मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा, बारा, चित्तौड़, इन तीनों जिलों में जो है ये फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है कौन से राष्ट्रीय उद्यान की? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि ये कौन से ज़िले में है। ये सवाई माधोपुर ज़िले में फैला हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, आज ये राष्ट्रीय उद्यान है राजा महाराजाओं के समय में ये जो है जयपुर के और सवाई माधोपुर के राजा महाराजाओं की आखेट स्थली हुआ करता था। यानी राजा महाराजा जो आखेट करते थे, शिकार जो करते थे, वो ये क्षेत्र था। उसके बाद देखिए, आगे हम कुछ और पॉइंट्स हैं, इनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, सवाई माधोपुर के शासकों का आखेट क्षेत्र ये, या जयपुर के शासक भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो उनका आखेट क्षेत्र ये था। सबसे पहले देखिए, इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया। ये सवाई माधोपुर का जो इलाका है, इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। 1955 में, सर्वप्रथम 1955 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया। उसके बाद देखिए, फिर इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है 1974 को। ठीक है, 1973 का जो एक्ट था, उसके तहत 1974 को रणथंभौर को टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है। और टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया जाने वाला ये पहला अभ्यारण्य था, क्योंकि इससे पहले ये क्या था? अभ्यारण्य था, और उसके बाद इसको टाइगर प्रोजेक्ट में 1974 में शामिल किया गया। और ये राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला अभ्यारण्य था। उसके बाद देखिए, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो 1 नवंबर 1980 को जो है रणथंभौर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो ये तीनों डेट हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। अभ्यारण्य घोषित किया 1955 में, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया 1974 में, जो राजस्थान का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला अभ्यारण्य था, और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे दिया गया 1 नवंबर 1980 को। देखिए, ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला भी पहला राजस्थान का अभ्यारण्य था, और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जिस अभ्यारण्य को दिया गया उसमें भी ये राजस्थान का प्रथम था। ठीक है, देखिए, ये भारत का सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट है। भारत के जितने भी टाइगर प्रोजेक्ट है, उन पूरे भारत देश में जितने भी टाइगर प्रोजेक्ट है, उन सब में से क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट है।
ठीक है। देखिए, इसे लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है। इसे लैंड ऑफ टाइगर कहे जाने का कारण है कि राजस्थान में जो है बाघ सबसे ज़्यादा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ही है, इसलिए इसे लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है। तो 3 जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से लैंड ऑफ टाइगर किसे कहा जाता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। उसके बाद देखिए, ये जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो अरावली तथा विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगम पर है। देखिए, हमने देखा था कि अरावली राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैली हुई है, ठीक है, और विंध्याचल दोनों पर्वतमालाओं का जहाँ संगम होता है वहाँ पर जो है ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये हमने बात कर ली, राजस्थान के सबसे ज़्यादा बाघ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में है। और अगर पेड़ों की बात करें तो कि कौन से पेड़ों की जो है प्रजाति यहाँ सबसे ज़्यादा है, तो पेड़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा धोक व ढाक के पेड़ इस एरिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद है 3 तालाब भी है। ये जो सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्र है उसमें 3 तालाब आपको देखने को मिलेंगे। वो है पदम तालाब, मलिक तालाब और राजबाग तालाब। ध्यान रखना थोड़ा सा, पदम तालाब, मलिक तालाब और राजबाग तालाब। इसके अलावा यहाँ पर सवाई माधोपुर में रणथंभौर में जो गणेश मंदिर है, राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध ये यहाँ के गणेश मंदिर है, ठीक है। इसके बाद रणथंभौर का किला भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में है और जोगी महल भी इसी राष्ट्रीय उद्यान वाले क्षेत्र में है। इसके अलावा देखिए, हमने बोला कि ये राजस्थान का सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट है, तो थोड़ा सा क्षेत्रफल को भी हम देख लेंगे। वैसे मोस्टली क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन सबसे छोटा, सबसे बड़ा, यहाँ से फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो 392 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है। 392 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। तो ये था आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात करेंगे आगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की। तो अब बात करते हैं हम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की। सबसे पहले हमें ध्यान होना जरूरी है कि कौन से ज़िलों में ये विस्तृत है, तो सिर्फ एक ज़िले में, भरतपुर ज़िले में जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान विस्तृत है। तो देखिए, इसका नाम केवलादेव जो पड़ा उसका कारण है कि यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है, उसी के नाम पर जो है इस उद्यान का नाम केवलादेव हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। स्पेशली जो साइबेरियन क्रेन जो है वो यहाँ शीत ऋतु के शुरुआत में यहाँ पर आता है और फिर ग्रीष्म ऋतु के शुरुआत होने से पूर्व ये वापस जो है लौट जाता है। इसे एशिया की जो है सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली के रूप में जाना जाता है। ये इसकी कुछ खास बात है, इसको बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना होगा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पक्षियों का स्वर्ग कौन सा पक्षी आता है ध्यान में होना जरूरी है, साइबेरियन क्रेन। शीत ऋतु में आगमन और ग्रीष्म ऋतु के शुरुआत में ये वापस लौट जाता है। और केवलादेव घना पक्षी विहार को, इसे घना पक्षी विहार भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को घना पक्षी विहार भी कहते हैं। घना पक्षी विहार कहने का कारण है क्योंकि ये बहुत ही संघन क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ और झाड़ियाँ हैं, इसलिए इसे घना पक्षी विहार भी कहा जाता है। तो ये एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली के रूप में जाना जाता है क्योंकि बाहर से भी यहाँ जो है पक्षी आते हैं।
देखिए, अब जो 3 डेट है जिन्हें हमें ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य कब घोषित किया गया था, तो वो 1955 में। याद होगा आपको जो अपना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान था उसको अभयारण्य कब घोषित किया गया था, 1955 में। और इसके जस्ट 1 साल बाद में जो है केवलादेव को किया गया था अभयारण्य घोषित। फिर बात करें तो इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 1981 में। ठीक है, फिर इसे रामसर क्षेत्र कब घोषित किया गया, तो रामसर क्षेत्र भी इसे घोषित किया गया 1981 में। देखिए रामसर क्षेत्र क्या है, राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों को रामसर क्षेत्र घोषित किया गया है, ये अपना रामसर क्षेत्र वाला टॉपिक जो आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे। अभी इतना ध्यान रखिए कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो रामसर क्षेत्र में भी इसको शामिल किया जाता है और 1981 में इसे ये दर्जा प्राप्त हुआ था। फिर देखिए जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी जगह प्राप्त हुई है। और ऐसा कब हुआ, तो ऐसा हुआ था 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी जगह मिली। उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं कि पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की ये जो है कर्म स्थली रहा है। यहीं पर जो है रहकर उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उस बुक का नाम था द स्पीसीज। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इस राष्ट्रीय उद्यान को पानी कहाँ से मिलता है, तो पानी आता है अजान बांध से। जो अपने बांध वाला टॉपिक था उसमें हमने चर्चा की थी अजान बांध की, तो पानी आता है अजान बांध से। और इसी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें पाइथन पॉइंट भी है। पाइथन का मतलब होता है अजगर, तो एक जगह ऐसी भी है जहाँ लोग बाग अजगरों को देखने के लिए जाते हैं, यानी वहाँ बहुत सारे अजगर रहते हैं इस केवलादेव घना पक्षी विहार में। ठीक है, ये अगर स्थिति की बात करें तो भरतपुर में ये कहाँ स्थित है, तो ये जो गोल्डन ट्राइंगल है दिल्ली, आगरा और जयपुर, जो गोल्डन ट्राइंगल है, जो ये 3 जो मिलकर के गोल्डन ट्राइंगल बनाते हैं, दिल्ली, जयपुर, आगरा, उस पर जो है ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यानी NH11 आपको यहाँ मिलेगा। NH11 के नज़दीक जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना है कौन से ज़िले में, भरतपुर ज़िले में जो है इसको घना पक्षी विहार भी कहते हैं। उसके बाद कुछ डेट्स हमें याद रखनी है। अभयारण्य घोषित किया गया 1956 में, उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया इसे 81 में, रामसर क्षेत्र भी इसे 81 में घोषित किया गया और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1985 में। पानी मिलता है अजान बांध से और पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की ये कर्मस्थली रहा है और सलीम अली ने बुक लिखी थी द स्पीसीज। और इसके अलावा ये गोल्डन ट्राइंगल दिल्ली, जयपुर, आगरा NH11 के ऊपर ये स्थित है। ठीक है, पाइथन पॉइंट भी यहाँ है। एक चीज़ और इसकी इम्पोर्टेंट है, इसका ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है। हमने बात की थी कि जो सवाई माधोपुर वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट है, भारत का सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट है और ये राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। रणथंभौर भारत का सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल सिर्फ जो है 29 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ 29 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की। तो देखिए मुकुंदवारा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले अगर हम राजस्थान के मानचित्र में इसकी स्थिति देखते हैं तो ये देखिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा, बारां, चित्तौड़, झालावाड़, इन सभी ज़िलों में ये फैला हुआ है। देखिए हम बात करते हैं कि जो है इसका नाम मुकुंदवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्यों पड़ा, तो एक तो क्या है यहाँ पर जो है मुकुंदवाड़ा की
पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों का नाम मुकुंदवाड़ा है, इसीलिए इसे नाम दे दिया मुकुंदवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे अभयारण्य कब घोषित किया गया था। तो 1955 में इसे अभयारण्य का दर्जा मिला था। राष्ट्रीय उद्यान के दर्जे की बात करें तो 9 जनवरी 2012 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। देखिए, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कई सारे अभयारण्यों को मिला करके फिर इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। देखिए किस तरीके से ये बना, देखते हैं हम। सबसे पहले देखिए, जो दर्रा जो अभयारण्य है जो कोटा और झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है वो, और चंबल अभयारण्य है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर के पहले नाम दिया गया था 2004 में राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। राजीव गांधी नेशनल पार्क नाम जो है किन अभयारण्यों को दिया गया था? 2 अभयारण्यों को मिला करके, दर्रा और चंबल, इन दोनों को मिलाया गया और 2004 में इसे नाम दे दिया गया राजीव गांधी नेशनल पार्क। उसके बाद देखिए 2009 में राजीव गांधी नेशनल पार्क में जवाहर सागर जो अभयारण्य है उसको और मिला दिया जाता है, फिर इसको नाम दिया जाता है मुकुंदवाड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है मुख्यतः पाए जाते हैं, तो मुख्यतः यहाँ बाघ और घड़ियाल यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए घड़ियालों की बात करें तो हम देखेंगे कि राजस्थान का ये जो दक्षिणी पूर्वी जो इलाका है यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, इसलिए जो है इस एरिया में आपको घड़ियाल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। देखिए इसके बाद जैसे हम जितने भी ज़िले हैं सब ज़िलों का एक एक शुभंकर है, उनकी बात हम करेंगे तो ये शुभंकर हमारे लिए याद करना आसान हो जाएगा कि ये जो एरिया है इस तरीके का है, पानी वाला है, तो इधर का जो है घड़ियाल। अगर हम बात करें ऑप्शन में हो कि जैसलमेर, बीकानेर और जो है इधर का कोई दिया हुआ हो जिला, तो क्या आप जैसलमेर और बीकानेर ज़िले में का शुभंकर जो है घड़ियाल कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि इस साइड में इस तरीके के जीव नहीं पाए जाते हैं। तो ठीक है, बाघ और घड़ियाल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है गागरोनी तोता, जिसे हीरामन तोता भी कहते हैं, वो भी इस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारी गुफाएं भी हैं और उन गुफाओं में आदि मानव के शैल चित्र भी देखे गए हैं। तो पूछा जा सकता है राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी गुफाओं में जो है आदि मानव के शैल चित्र देखने को मिले हैं? तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो ठीक है, आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, जो है सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे घना उद्यान भी कहते हैं, और कोटाबारा, चित्तौड़, इन जिलों के अंदर जो है मुकुंदवाड़ा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मानचित्र में थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो इन तीनों को नहीं भूल पाओगे, क्योंकि राजस्थान के एक ही हिस्से में ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान विस्तृत है, ठीक है। इनकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सभी मैंने आपको बता दी है। एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मानचित्र में जो है जो भी ज्योग्राफी के टॉपिक हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। ज्योग्राफी आपके लिए एकदम आसान हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी वन्यजीव संरक्षण जो हम वन व वन्यजीव संरक्षण जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसी का एक नया पॉइंट और लेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।